नमस्ते दोस्तों, मैं दिलीप चौहान एनसी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, इसके पहले हमने ब्लड रिलेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया है। इसके बाद में अभी हम इस वीडियो में ब्लड रिलेशन के जितने भी एग्जाम्पल पेपर में आते हैं वो सभी पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश शेट, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू डैट बॉय, और 4 तरीके के ऑप्शन है। इसको सॉल्व करने के लिए यूनिट का फर्स्ट टाइप है, इसमें क्या करने का एक ट्रिक्स है, माई वर्ड ढूंढने का। मैंने वाई वर्ड वहाँ पे देखा और मैंने यहाँ पे माई लिखा। माई लिखने के बाद में माई मतलब कि जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसके लिए माई वर्ड यूज होता है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश शेड, माई मतलब कि कौन हो जाएगा, यहाँ पे सुरेश हो जाएगा। ठीक है, अब सुरेश क्या बोल रहा है, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। ऐसे ही मैटर क्लियर नहीं होता है, इसमें क्या करने का, माई से चालू करने का। माई मदर मतलब कि सुरेश मदर का ओनली सन मतलब कि सुरेश हो जाएगा। और उसके बाद में ही इज़ द ओनली सन, ही मतलब कि बॉय, जो बॉय है वो किसका सन है, सुरेश का सन है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा है हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू बॉय डैट बॉय, सुरेश उस बॉय का यहाँ पे कौन है, फादर है। तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मतलब कि फादर। ठीक है, मैं व्यू आंसर पे क्लिक करता हूँ, व्यू आंसर पे क्लिक करने के बाद में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। ओके, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। जैसे जैसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे उसके बाद में यूनिट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल नंबर 2, if a plus b means a is the mother of b, a minus b means a is the brother of b, a divided by b means a is the father of b, and a into b means a is the sister of b, which of the following shows that p is the maternal uncle of q, और 4 तरीके के ऑप्शन है। डन, ये होने के बाद में ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कौन सा टाइप का एग्जाम्पल है, टाइप नंबर 2, डैट इज कॉल्ड एज अ कोडेड ब्लड रिलेशन। इस एग्जाम्पल में अभी देखो क्या करने का, अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल पढ़ा, पढ़ने के बाद में मेरे को a प्लस बी, जैसे कि यहाँ पे है a प्लस बी, तो a क्लियर हो रहा है। क्लियर कौन हो रहा है, a। b की क्लियरिटी एग्जांपल में कुछ भी नहीं है। जैसे कि a प्लस बी मीन्स a इज द मदर ऑफ b, a b की मदर है, लेकिन b a का सन है कि डॉटर है, b का जेंडर क्लियर नहीं होता है इसमें। ठीक, तो अभी देखो इसमें क्या बोला है कि निकालना क्या है, इसमें जो निकालना है ना वो निकालना है P इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ Q, मतलब कि P इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ Q। देखते ही यहाँ पे A, B, C और D 4 ऑप्शन है, तो मैंने ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखा, कैंसिल किया। उसके बाद में मैंने ऑप्शन नंबर डी देखा, उसको कैंसिल किया। उसके बाद में मदर और मैंने ऑप्शन नंबर बी देखा, उसको कैंसिल किया, और मेरे पास बचा एक ही ऑप्शन सी, उसको मैंने टिक किया। अब आप बोलोगे कि सर आपने सवाल नहीं किया, लेकिन आपने डायरेक्टली सी देखते ही कैसे टिक कर दिया। ठीक है, अब देखो पी पहले ऑप्शन में एंडिंग में है ना, कहाँ पे है, एंडिंग में है। तो पी अगर एंडिंग में है तो पी का जेंडर क्लियर नहीं होता है इसमें। अगर पी का जेंडर क्लियर नहीं है तो हम कैसे बोल पाएंगे कि पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, नहीं बोल पाएंगे ना। मैटरनल आंट भी हो सकती है, राइट। तो इस तरीके से पी एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट में एंडिंग में है, इस वजह से मैंने ऑप्शन नंबर ए कैंसिल किया। उसके बाद में डी में भी एंडिंग में पी डिफाइन है, फिर भी पी का जेंडर क्लियर नहीं होगा, तो मैंने डी ऑप्शन कैंसिल किया। उसके बाद में मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन बी में पी प्लस एस, प्लस को यहाँ पे मदर बोला है, मतलब पी इज अ मदर, लेकिन पी का जेंडर जो बोला है ना, पी इज द मैटरनल अंकल निकालना है, राइट। और वहाँ पे क्या बोला है, मदर, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। इस वजह से मैंने ऑप्शन नंबर बी को कैंसिल किया और सी को टिक किया। और सी मैं आपको यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आंसर वही होगा क्या, राइट। अब देखो आप, वेट, ठीक है, पी उसके बाद में निगेटिव a माइनस बी मीन्स a इज़ द ब्रदर ऑफ b, p
माइनस के लिए वहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है ब्रदर वर्ड यूज़ हुआ है, तो P ब्रदर है, किसका ब्रदर है, M का ब्रदर है। M क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद में अभी प्लस M इज़ द मदर ऑफ N, M इज़ द मदर ऑफ N, राइट। उसके बाद में इंटू के लिए है सिस्टर, कौन सिस्टर, N इज़ अ सिस्टर ऑफ Q की सिस्टर, Q क्लियर नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखने के बाद में P इज़ द मैटरनल अंकल, मदर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, M जो है ना मदर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा, ठीक है, ये गलती हो गई, तो करेक्शन करूँगा एक बार। तो उसके बाद में M निगेटिव, मतलब कि M मदर है और N ब्रदर है, किसका, N सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, Q की सिस्टर है, ठीक है। अब M Q का जेंडर क्लियर नहीं, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन M Q की मदर है और मदर का ब्रदर मतलब कि उसका मैटरनल अंकल हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद में अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले मैंने आपको इस एग्जाम्पल का आंसर नहीं दिखाया, मैंने आपको आंसर दिखाना चाहूँगा, ठीक है। व्यू आंसर पे क्लिक करने के बाद में ऑप्शन नंबर C मेरे को आंसर दिखा, मतलब कि वो राइट है, ठीक है। उसके बाद में अभी देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ये तीसरे टाइप का एग्जाम्पल है जिसमें इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन होती है। दिस इज़ अ नॉट फर्स्ट टाइप, नॉट अ सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप कौन सा है, पॉइंटिंग अ मैन, ठीक है, पॉइंटिंग वाला, उसी को डबल इन्वर्टेड कॉमा भी बोला जाता है। उसी तरीके से वो सेकंड टाइप जो है वो कोडेड वाला है और थर्ड टाइप जो है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। अभी देखो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का। इस एग्जाम्पल में बोला है A इज़ द ब्रदर ऑफ B, A के सामने पॉजिटिव, किसका ब्रदर है, B का ब्रदर है, B का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है। अभी बोला है B इज़ अ सिस्टर, ठीक है, थोड़ा मैं स्मॉल ड्रॉ करना चाहूँगा क्योंकि एक लाइन में आना चाहिए। A इज़ द ब्रदर ऑफ B, उसके बाद में B इज़ अ सिस्टर ऑफ C का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन आगे पढ़ने के बाद में C इज़ द फादर ऑफ D, C फादर है, किसका फादर है, D, फादर के लिए पॉजिटिव साइन, D का फादर है, लेकिन D का जेंडर क्लियर नहीं है। D C की डॉटर भी हो सकती है और C का सन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर मेरा हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए, मैं बोल ही नहीं सकता। वो उसका ए का वो नेफ्यू भी हो सकता है, नीस भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने के बाद में ऑप्शन नंबर D आंसर इसका राइट है। मैंने आपको ऑप्शन में टिक करके भी दिखा दिया, ओके। इसके बाद में अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, कोडेड ब्लड रिलेशन, बराबर है ना, क्योंकि कोडेड इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे कोडेड ब्लड रिलेशन, प्लस को डिफाइन किया है ब्रदर, माइनस को डिफाइन किया है सिस्टर, इंटू को डिफाइन किया है फादर, और उसके बाद में एग्जाम्पल में बोला है C इज़ द सन ऑफ M, C इज़ द सन ऑफ M, मतलब कि जहाँ पे देखते ही मैंने ऑप्शन नंबर C कैंसिल किया। ऑप्शन नंबर C क्यों कैंसिल किया, क्योंकि वहाँ पे C एंडिंग में है और एंडिंग का जेंडर कभी भी क्लियर नहीं होता है बाय यूजिंग, क्योंकि फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड जेंडर डिफाइन है। वो होने के बाद में यहाँ पे फर्स्ट, अभी देखो मेरे पास कितने ऑप्शन है, एक तो है A, उसके बाद में B, उसके बाद में D, 4 ऑप्शन है। अब मैं क्या करूँगा, 2 को सॉल्व करूँगा और 2 को सॉल्व करने के बाद में जो बच जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, और 2 में से टिक होता है तो वेल एंड गुड। अभी फर्स्ट को सॉल्व करता हूँ। M निगेटिव मीन्स सिस्टर, M इज अ सिस्टर ऑफ N, इनटू को फादर डिफाइन वैसे, हाँ आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि A इंटू बी मीन्स A इज़ द फादर ऑफ B, तो यहाँ पे N इज़ द फादर ऑफ C। उसके बाद में C प्लस मीन्स ब्रदर, C इज़ द ब्रदर ऑफ F का ब्रदर कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। लेकिन F का जेंडर क्लियर नहीं, बरोबर है ना, F का जेंडर क्लियर नहीं है इसमें, ठीक है। अभी एग्जाम यहाँ पे C इज़ द सन, बरोबर है ना, C इज़ द सन, लेकिन यहाँ पे C क्या है, डॉटर है, C है डॉटर, तो ये
कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में थोड़ी बोलने में मिस्टेक हो गई, सॉल्व करने में। और एक बार रिपीट करूँगा। एम माइनस को डिफाइन किया है सिस्टर, एम इज़ अ सिस्टर ऑफ एन। उसके बाद में इंटू को डिफाइन किया है फादर, एन इज़ अ फादर ऑफ सी। एंड सी प्लस प्लस को डिफाइन किया है ब्रदर, सी इज़ द ब्रदर ऑफ एफ, राइट। ओके, अभी देखो यहाँ पे सी इज़ द सन ऑफ एम, नहीं, सी कौन हो जाएगा, एम का नेपी हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल है। अभी मैं ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व करूँगा। बी को सॉल्व करने से पहले मैं डी को सॉल्व करूँगा। अगर मेरा डी मिल जाता है तो ठीक, अगर नहीं मिलता है तो मैं तो बी को टिक कर दूंगा। तो मैं डी को पहले सॉल्व करूँगा। अब डी को सॉल्व, हाँ, डी में क्या बोला है, एम इंटू के लिए क्या है फादर, एम इज़ द फादर ऑफ एन, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा एम इज़ द फादर ऑफ एन, राइट। वो होने के बाद में माइनस स्टेटमेंट में डिफाइन है, माइनस मीन्स सिस्टर, एन इज अ सिस्टर ऑफ सी, राइट। उसके बाद में प्लस के लिए डिफाइन है ब्रदर, मीन्स सी इज़ द ब्रदर ऑफ एफ, एफ डिफाइन नहीं होगा। अभी यहाँ पे देखने के बाद में क्लियरली दिख रहा है कि सी इज़ द सन ऑफ एम, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को मैंने आपको टिक करके भी दिखा दिया, जो डी दिखा रहा है यहाँ पे, जो हमारा राइट है। अभी देखो, अगर मैं बी सॉल्व करता था, अगर वो नहीं आता था तो मैं डी को टिक कर देता, लेकिन मैंने डी को सिलेक्ट किया और वो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सी को कैंसिल किया, ए को सिलेक्ट किया, जो आंसर नहीं मिला। उसके बाद में बी को सिलेक्ट नहीं किया मैंने, डी को सिलेक्ट किया, तो डी मेरा आंसर मिल गया। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल को पढ़ता हूँ। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, गर्ल सेड, ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू गर्ल। अभी देखो, एग्जाम्पल में मैंने आपको प्रीवियस में बोला था कि ये पॉइंटी का प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला भी प्रॉब्लम बोला जाता है। इसमें क्या करने का, माई वर्ड ढूंढने का। मैंने माई वर्ड ढूंढा, माई अंकल बोला है वहाँ पे, तो मैं लिखूँगा माई। ठीक है, माई अंकल। माई अंकल के लिए, अंकल मतलब कि मेरा मदर, और उसके बाद में मेरा फादर। क्लियर नहीं है कि वो किस साइड का अंकल है, तो यहाँ पे मैं अंकल को ड्रॉ कर सकता हूँ। वो मेरा फादर और मेरी मदर का भाई हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में माय अंकल फादर और डॉटर, तो डॉटर यहाँ पे ड्रॉ करूँगा मैं। यहाँ पे भी हो सकती है डॉटर, और इस प्लेस पे भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है। और ही इज़ द सन, तो यहाँ पे सन मतलब कि बॉय यहाँ पे है वो सन, राइट। और स्टेटमेंट किसके बारे में था, गर्ल के बारे में स्टेटमेंट था। अब गर्ल के बारे में स्टेटमेंट था, प्रॉब्लम में बोला है हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू गर्ल। यहाँ पे बॉय जो है, गर्ल का कौन दिख रहा है, ब्रदर दिख रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। यहाँ तक अभी ये सेकेंड पार्ट इसका एंड करते हैं। ठीक है, डन।